पिछले श्रृंखला में हमने राधा और कृष्ण के बारे में विचार किया या समझा। अब हम भगवान राम के रूप सौंदर्य के बारे में विचार करेंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक के यज्ञ स्थल में कोई भी राजा जो है वो धनुष नहीं उठा पाते हैं और तब निराश राजा बोल पड़ते हैं, उठो नृप निज निज गृह जाऊँ, विधि न लिखे वैदेही विवाहो। तो यानी कि हे राजे महाराजे, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा ने, विधि का मतलब ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा ने सीता के, वैदेही का मतलब सीता है, तो ब्रह्मा ने सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी, जितने भी उपस्थित राजे महाराजे थे वो शिव जी का धनुष नहीं उठा सके थे और सीता का विवाह इसी पर आधारित था कि जो कोई शिव का धनुष उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा। वैसी स्थिति में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम जो हैं वह यज्ञ स्थल में प्रकट होते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाल सूर्य का आगमन हुआ हो। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो जब भगवान राम जो है वो धनुष के पास या यज्ञस्थल में प्रकट होते हैं, पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है उदयाचल, हम उस स्थान को जहाँ पर सूर्य का उदय होता है उस स्थान को हम उदयाचल कहते हैं, या उदयगिरी भी का मतलब भी वही है, वह स्थान जहाँ पर सूर्य का उदय होता है। तो भगवान राम जब राजा जनक की सभा में उपस्थित होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उदयाचल पर सूर्य का उदय हुआ हो, मतलब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के समय के सूर्य का जो सौंदर्य होता है, जो तेज होता है, जो सुहावनापन होता है, वही सौंदर्य, वही तेज भगवान के रूप में लोगों को दिखाई पड़ता है। और तब जो संत सज्जन राजे महाराजे थे वो इस आशा में कि राजा जनक का प्रण जो है वह पूर्ण होगा, या धनुष टूटेगा, सीता का विवाह होगा, तो इस खुशी में या राम के रूप सौंदर्य को देख करके वो खुश हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग का मतलब है, लोचन का मतलब आँख है, भृंग का मतलब भौरा है। तो उनके रूप को देख करके जो राजा महाराजा जो हैं वो सज्जन, जो राजे महाराजे हैं वो खुश हो जाते हैं और उनकी आँखें जो है वह खुशी से पुलकित हो जाती हैं, आँखें भी हंसने लगती है, वो खुश हो जाते हैं कि या तो एक तो वो राम के सौंदर्य को देख के प्रभावित होते हैं, और दूसरी बात उन्हें यह भी खुशी होती है कि राजा जनक का प्रण जो है वह अब पूर्ण हो जाएगा, माता सीता का विवाह हो जाएगा। जबकि जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं वो जिस तरह से कि वो सूर्योदय के समय कुमुदनी कुम्हला जाती है, उस तरह से वो कुम्हला जाते हैं, उनके चेहरे घुस जाते हैं, निराशा की भावना जो है उनके चेहरे पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम राम के उस सौंदर्य का दर्शन करते हैं कि राम जो है वह सूर्योदय की सूर्य के समान तेजस्वी, दैदीप्यमान और कोमल हैं, जो कि आँखों को भाते हैं और लोग उनके रूप सौंदर्य को देख करके खुश होते हैं। अगली श्रृंखला में हम माता सीता के रूप का दर्शन करेंगे और उसके बाद से हम वाणी के महत्व पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।